आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग क्लास 7 के जो जैक बोर्ड है उसके क्लास 7 की विज्ञान की बातें, जो विज्ञान की जो बुक है उसका नाम है, उसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है पौधों में पोषण, उसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल बेल आइकन को भी दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो सही गलत है उसको देखने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वो भी देखने वाले हैं। फिर उचित मिलान कीजिए, स्तंभ और व में जो मिलान करना वो भी हम लोग देखने वाले हैं, और जितने क्वेश्चन के आंसर उसको भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? अमरबेल, ख उड़हुल, ग घटपर्णी और घ गुलाब। तो यहाँ आप लिखेंगे ऑप्शन ग घटपर्णी। तो यही पौधा है जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन क श्वसन, ख प्रकाश संश्लेषण, ग उत्सर्जन या घ इनमें से कोई नहीं। आप उत्तर लिखिएगा ऑप्शन ख प्रकाश संश्लेषण। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। अब देखिए यहाँ पे 4 नाम है। ऑप्शन क में क्या है? ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड या घ इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ उत्तर लिखेंगे ऑप्शन ग कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। अब कौन सा उदाहरण है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा अमरबेल, तीसरा लाइकेन या चौथा यानी घ फलीदार पौधे। यहाँ पर आप ऑप्शन लिखेंगे ख अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? क जड़, ख तना, ग फूल तथा घ रंध्र। आप यहाँ लिखेंगे ऑप्शन घ रंध्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण, यहाँ भरेंगे स्टार्च के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को यहाँ आप लिखेंगे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। उसके बाद देखिए तीसरा में क्या है? उचित मिलान कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब में देखिए तो यहाँ पर क्या है? स्तंभ अ में ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला है क्लोरोफिल, तो यहाँ पर आप मिलाइएगा घ, ये पत्ती हो जाएगी, इसका सही आंसर हो गया। क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, यह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसे आप मिलाइएगा क जीवाणु से, क्योंकि कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विलय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। ये जीवाणु दलहन के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग तथा सेम आदि की जड़ों की गांठों में रहते हैं। तीसरा है अमरबेल, यहाँ पर आप मिलान कीजिएगा अंग परजीवी से। ये क्या है? अमरबेल एक पौधा है जो पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता।
अब यह जिस पौधे पर चढ़ता है उससे इसे खाने के लिए तैयार पोषक तत्व मिल जाते हैं, इसलिए इसे परजीवी पौधा कहा जाता है। स्तंभ अ में चौथा है जंतु, इससे आप मिलान कीजिएगा ख परपोषी से। अब चूंकि जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, इसलिए यह हरे वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, अतः यह परपोषी हैं। पांचवा कीटभक्षी, इसका आप मिलान कीजिएगा ग ड्रोसेरा से। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधे का नाम है। यह कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परजीवी एवं मृतजीवी में निम्नलिखित अंतर हैं। पहला क्या है? परजीवी दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, जबकि मृतजीवी सड़ने वाली या मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा, अमरबेल एक परजीवी पौधा है। यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर यह चढ़ा होता है। जोंक भी परजीवी है। यह इंसान के शरीर के भीतर पलता रहता है, जबकि कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृतजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर लिखिए। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्रोटन की पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर तक मैं उबालूंगा। फिर इस पत्ती को शराब यानी अल्कोहल वाले बीकर में डालूंगा। अब अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालूंगा। इस कारण पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाएगा। अब पत्ती पर आयोडीन विलयन की 2 बूंदें डालूंगा। अब अगर पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि उस पत्ती में स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द बनाइए। पहला में क्या है? छिद्र, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका एक शब्द हो जाएगा रंध्र, जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं। दूसरा, नलिका, जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, इसका एक शब्द हो जाएगा उत्तर में जाइलम। तीसरा, खाया जाने वाला कवक का एक प्रकार कौन सा हो सकता है? इसमें एक शब्द लिखेंगे आप, उत्तर में मशरूम। फिर 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत लिखिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये सही है। दूसरा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे पादप यानी ऐसे वृक्ष जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, न कि परपोषी, इसलिए यह गलत है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन होता है। चौथा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये सही है, और उस रासायनिक ऊर्जा का नाम है ATP, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पांचवा, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये गलत है। अब 8वां में आइए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए।
उत्तर में लिखिए समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, फिर लगाइए तीर का निशान, ऊपर लिखिए सूर्य का प्रकाश, नीचे लिखिए क्लोरोफिल या पर्णहरित। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्लोरोफिल ऊपर भी हो सकता है, सूर्य प्रकाश नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर तीर के निशान के बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायु से प्राप्त होता है, 12H2O जल है जो मिट्टी से प्राप्त होता है, C6H12O6 ग्लूकोज है। यह सूर्य के प्रकाश से संग्रहित ऊर्जा को इकट्ठा करती है। यह पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है। 6H2O ये ऑक्सीजन है जो पौधों की पत्तियों के मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी के पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिए, प्राकृतिक विधि के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है। एक और उत्तम विधि है, लिखिए, कटे हुए पेड़ पौधे एवं घास तथा मरे हुए जंतुओं को गड्ढे में डालकर ढक देने से मिट्टी के पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? उत्तर लिखिए, फसलों के द्वारा लगातार मिट्टी से पोषक तत्वों के अवशोषित होने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसलिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन हैं, देखिए 1 और 2। 1 में क्या है, फलदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। अब देखिए, फलदार पौधे होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं चना, मटर, दाल, सोयाबीन, फ्रेश बीन या फ्रेंच बीन भी बोल सकते हैं, मूंगफली इत्यादि। उत्तर लिखिए, फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। फलीदार पौधों की खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। उत्तर लिखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मनुष्य स्वपोषी होते हैं, क्योंकि रसोई घर में हम अपना भोजन बनाते नहीं बल्कि भोजन पकाते हैं। हम मनुष्य अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम स्वपोषी नहीं बल्कि परपोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है। और एक बात और है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर आप लोग कीजिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसा वीडियो लगा कमेंट भी कीजिएगा। और फिर से एक बार कहता हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है?
अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर लिखिए। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है। इस क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता है।